नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से अध्याय सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। सुदामा चरित के कवि नरोत्तम दास है। सुदामा चरित ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुदामा जब श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता लेने के लिए द्वारिका जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण उन्हें बड़े प्यार से मिलते हैं, उन्हें खूब आदर सम्मान देते हैं। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा वहाँ से अपने गांव वापस लौटते हैं। इस सारे वृतांत में सुदामा के मनोभावों का वर्णन है और इन सवैयों में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है कि मित्र गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा या राजा रंक कुछ नहीं देखता। वास्तव में जो हमारे लिए सच्चा मित्र है वह मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देता है। तो आइए पढ़ते हैं सुदामा चरित। पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कवि नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि जब सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं तो कृष्ण के महल के आगे पहुंचकर वो कृष्ण का पता द्वारपाल से पूछते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना देने के लिए पहुंचते हैं। द्वारपाल के मुख से जो सुदामा का वर्णन मिलता है वो इस प्रकार है कि शीस पगा न जगा तन में प्रभु। द्वारपाल श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु, न सिर पर तो पगड़ी है और न ही तन पर कोई कुर्ता है। जाने कौन से ग्राम से आए हैं। धोती फटी सी, सुदामा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने फटी पुरानी धोती पहन रखी है। लटी दुपट्टी और उनका दुपट्टा यानी उनका अंगोछा भी फटा पुराना लटक रहा है। और पाए उपानेह को नहीं सामा, और पैरों में पहनने के लिए कोई सामान यानी पैरों में पहनने के लिए जूतियां तक नहीं है। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकीसो वसुधा अभिरामा। द्वारपाल बताते हैं कि द्वार पर ऐसे जिनके तन पर कुर्ता नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूते नहीं हैं, फटी सी धोती पहने हुए एक दुर्बल गरीब द्विज यानी ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं और चकित होकर इस वसुधा की सुंदरता को, इन द्वारका के महलों की सुंदरता को चकित होकर देख रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, हे दीन दयाल, हे दीनों के दया के सागर श्री कृष्ण वह आपका पता पूछ रहे हैं। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही द्वारपाल से सुदामा का नाम सुनते हैं, श्री कृष्ण दौड़कर द्वार पर सुदामा को लेने के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके मित्र की कितनी बुरी दशा हो रखी है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए न इत्ते कित्ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग। श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा के पैर बिवाइयों से बुरी तरह फटे हुए हैं। उनके पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई हैं, पैरों में कंटों के जाल लगे हुए हैं। वे जोए करके देख कर ढूंढ कर उन कांटों को निकालते हैं। हाय महादुख पायो सखा, फटे कपड़े, न तन पर कुर्ता, न सिर पर पगड़ी और
जख्मी पैरों को देखकर कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हाय सखा, हरे मित्र, तुमने बहुत दुख पाया। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए मेरे पास? तुमने इतने कष्ट कैसे सहे? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, अपने मित्र की इतनी बुरी हालत देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। करुणानिधि, करुणा के सागर यानी श्री कृष्ण दया करके, करुणा करके बहुत अधिक रोते हैं। यानी अपने मित्र की इतनी बुरी हालत देखकर कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात में, बड़े बर्तन में जो जल मंगवाया था, पानी मंगवाया था, उसे हाथ तक नहीं लगाया। नैनन के जल से पग धोए। उन्होंने तो अपने नेत्रों के जल यानी अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। यानी श्री कृष्ण को इतना अधिक दुख था कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अश्रुधारा ऐसी थी कि उससे सुदामा के पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोठरी कांख में, रहे कहो के ही हेत। सुदामा की आवभगत करने के बाद दोनों मित्र बैठते हैं। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए चलते हैं, तब उनकी पत्नी कृष्ण को भेंट देने के लिए, कृष्ण को कुछ देने के लिए 3 मुट्ठी चावल पोटली में बांधकर सुदामा को देती है कि भेंट स्वरूप ये अपने मित्र को दे देना। हम भी अपने किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो उनके लिए प्रेम का उपहार कोई न कोई भेंट स्वरूप लेकर जाते हैं। तो वो 3 मुट्ठी चावल सुदामा अपने मित्र कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप लाए थे। परंतु कृष्ण का राजपाट देखकर, वहाँ का सामान देखकर, कृष्ण का जो राज्य था उसका वैभव देखकर सुदामा जो है वो सकुचा जाते हैं और वह 3 मुट्ठी चावल की पोटली अपनी कांख यानी अपनी बगल में छुपाने का प्रयास करते हैं। कृष्ण वह देख लेते हैं। तब कृष्ण सुदामा को कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, कि हम भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत। वो तुम क्यों नहीं दे रहे हो? भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है और वो तुम छिपा रहे हो। चापी पोठरी कांख में, रहे कहो के ही है। बताओ किस हेतु, किस लिए, किस कारण से तुम अपनी कांख में यानी अपनी बगल में इस पोटरी को छिपा रहे हो। जो पोटरी भाभी ने हमारे लिए भेजी है, तुम उसे क्यों छिपा रहे हो? फिर कृष्ण जो है वो सुदामा के साथ मजाक करते हैं और मजाक करते हुए उन्हें बचपन की घटना की याद दिलाते हैं। घटना क्या थी? आगे चना गुरु मात दिए तय, लिए तुम चापी हमें नदी में। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परमीने। पोठरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भी ने। भाचली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी तंदुल की ने। श्री कृष्ण सुदामा को मजाक करते हुए कहते हैं कि आगे यानी पहले भी गुरु माता ने चने दिए थे, तब तुमने ही अकेले ही चबा लिए थे। वो चने तुमने अकेले ही खा लिए थे, हमें नहीं दीने, हमें तो दिए नहीं थे। शाम ने मुस्कुरा कर, शाम कहो मुस्काए सुदामा सो। शाम ने, कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा, चोरी की बान में, बान यानी आदत, चोरी की बान में हो जो परवीने, यानी चोरी करके खाने की आदत तुम्हारी अभी गई नहीं है, उस आदत में आज भी तुम उतने ही कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, तुमने ये जो पोटरी कांख में छिपा रखी है, अपनी बगल में छिपा रखी है, खोलत नाही सुधा रस भी नहीं, ये तो अमृत रस से भरी हुई है। मुझे इसमें अमृत की, प्रेम रूपी अमृत की खुशबू आ रही है और तुम छिपा रहे हो, इस प्रेम से भीगी हुई भेंट को मुझे दे नहीं रहे हो। पांचली बानी अजो न तजो तुमने अभी तक पिछली आदत नहीं छोड़ी है, यानी छिप कर खा लेने की आदत। तैसे ही भाभी तंदुल की ने,
अरे वैसे भी भाभी ने हमारे लिए उपहार भेजा है, प्रेम की भेंट भेजी है, फिर तुम वह हमें क्यों नहीं दे रहे हो? वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। इस सवैये में नरोत्तम दास जी सुदामा के द्वारिका से अपने गांव लौटने के समय का वर्णन कर रहे हैं कि कुछ दिन का आतिथ्य ग्रहण कर सुदामा अपने गांव लौटने की बात करते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हाँ जाओ, पर उन्हें वो सहायता स्वरूप न तो कोई वादा करते हैं, ना कोई वचन देते हैं, और न ही उन्हें सहायता के लिए कोई राशि देते हैं, कोई धन देते हैं। सुदामा असमंजस में अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनके जो मनोभाव होते हैं, रास्ते में उनके मन में जिस तरह के विचार आते हैं, उसी को इस सवैये में बताया गया है। वह पुलकनी, वह पुलकित होना, खुश होना, मित्र से मिलकर प्रसन्न होना, वह उठ मिलने और वह दौड़कर कृष्ण का सुदामा से मिलना, वह आदर की बात और वह इतना आदर सत्कार, कृष्ण ने जो सुदामा को इतना आदर सम्मान दिया था, सुदामा उसके बारे में सोचते हैं। यह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, और गोपाल यानी कृष्ण, कृष्ण का वह व्यवहार, उसने कोई जात पात नहीं देखी, उसने ये नहीं देखा कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और वह राजा है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रखा, पर फिर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया, मित्रता का इतना दिखावा किया और मुझे खाली हाथ लौटा दिया। फिर सुदामा के मन के विचार बदलते हैं, वो कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अरे है तो वही कृष्ण जो घर घर थोड़े से दही के लिए, थोड़े से माखन के लिए घर घर भटकता फिरता था, घर घर माखन चोरी करता फिरता था। कहा भयो अब जो भयो हरि के राज समाज। क्या हुआ, कहा भयो, क्या हुआ, अब हरि यानी कृष्ण के राज समाज आ गया है, तो यानी कृष्ण राजा बन गए हैं, तो क्या हुआ, कृष्ण के पास राजपाट आ गया तो क्या हुआ, है तो वही लड़का ना जो कि थोड़े से दही के लिए घर घर घूमता फिरता था। तो वह इतने खुले दिल से मुझे कैसे सहायता दे देता। हो तो कब इत आवतो हो तो वही पठायो ठेली। अब वो मन में विचार करते हैं, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मैं तो जानता था कृष्ण को, मैं तो इत आवतो ही तो, मैं तो इधर आता ही नहीं। वाही पठायो ठेली, वाही कौन, पत्नी के लिए प्रयुक्त किया है कि मेरी पत्नी ने ही मुझे समझा कर भेज दिया था, सिखा कर भेज दिया था, मैं तो कृष्ण के पास आना ही नहीं चाहता था। कहियो धनी सो जाई के अब धन धरो सकेली। अब मैं जाकर उसे कहूँगा, किसे, अपनी पत्नी को, अब मैं जाकर अपनी पत्नी को कहूँगा कि ये लो रखो इस धन को संभाल कर। यानी सुदामा व्यंग्य में कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं जाकर पत्नी को कहूँगा, ये लो कृष्ण ने तो खाली हाथ लौटा दिया, अब इस धन को संभाल कर रख लो। जब सुदामा इन्हीं विचारों से जूझते हुए, इन्हीं विचारों के उथल पुथल के साथ अपने गांव पहुंचते हैं, तो वहां वो क्या देखते हैं और उनके साथ क्या होता है वह हम पढ़ेंगे। वैसे ही राज समाज बने, बाजी घने गज बाजी घने, मन संभ्रम चायो। वैसे ही कंचन के सब धाम है, द्वारिका के महल फिरी आयो। गांव पहुंचने पर देखते हैं कि कृष्ण के जैसे ही महल और राजपाट बना हुआ है, घोड़े हाथी द्वार पर खड़े हैं। तो सुदामा के मन में संभ्रम यानी भ्रम छा जाता है, उन्हें भ्रांति हो जाती है, उन्हें शंका होने लगती है कि वैसे ही कंचन के सब धाम, द्वारिका के महल फिर आयो, कि वैसे ही स्वर्ण महल हैं चारों तरफ, क्या मैं द्वारिका की धाम यानी पुनः द्वारिका लौट आया हूँ। भुवन बिलोके को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। ऐसे भवन देखकर जो है सुदामा का मन भयभीत होता है, उनके मन में शंका होती है और वो
उसी शंका में सारे गांव में भ्रमण कर लेते हैं, सारा गांव घूम लेते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसों, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। पांडे कौन? सुदामा जी। पंडित जी सुदामा जी सारे गांव में पूछते फिर रहे हैं अपनी झोपड़ी के बारे में, पर अपनी झोपड़ी कहीं खोज नहीं पाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने जब 2 मुट्ठी चावल खाए थे, तभी सुदामा को 2 लोगों के राज के समान धन दौलत से परिपूर्ण कर दिया था। सुदामा की टूटी सी झोपड़ी स्वर्ण महल में बदल गई। उनके द्वार पर घोड़े हाथी सज्जित हो गए और सुदामा अपनी टूटी फूटी उसी झोपड़ी को ढूंढते हुए फिरते हैं। कृष्ण ने उनकी सहायता की। अपने मित्र को बिना किसी चीज का एहसास कराए, बिना किसी एहसान को लादते हुए, बिना कुछ कहे कृष्ण ने अपने मित्र को बहुत कुछ दे दिया। सुदामा अपनी आर्थिक स्थिति से निकल आते हैं। अब वो धन धान्य से परिपूर्ण सुखी जीवन बिता रहे हैं और इस सुखी जीवन में उन्हें क्या अनुभव होता है, इसी का वर्णन इस सवैये में किया गया है। के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के धाम सुहावत। के पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराजहु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कहे जुरतो नहीं कोंदो सावा प्रभु, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। सुदामा सोचते हैं, कवि कह रहे हैं कि कब वह टूटी सी छानी होती, कहाँ तो वह टूटा सा छप्पर होता था, झोपड़ी होती थी, कहाँ कंचन के महल, स्वर्ण महल हैं, कहाँ पैर में पहनने के लिए जूतियां तक नहीं थी, पनही यानी जूतियां, कहाँ पैर में पहनने के लिए जूतियां तक नहीं थी, और कहाँ गजराज को लेकर यानी हाथी को लेकर महावत द्वार पर खड़ा है, यानी अब पैदल भी नहीं चलना पड़ता, हाथी की सवारी मिलती है। कहाँ कठोर भूमि पे रात कटती थी और अब कोमल सेज पर भी, कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ तो 2 मुट्ठी चावल भी खाने को नहीं जुड़ते थे, यानी कहाँ 2 वक्त का भोजन मिलना भी मुश्किल था। और प्रभु के प्रताप से अब दाख यानी किशमिश, यहाँ तात्पर्य पकवानों से है कि अब मन चाहे पकवान भी अच्छे नहीं लगते। ये दरिद्रता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कवि ने किया है कि सुदामा ने कृष्ण की भक्ति की तो उन्हें जो जीवन का आनंद, जो लौकिक आनंद मिला, उसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है।